फ्रेंड्स, होप एवरीवनस वेल। जब भी मैं आइडियाज़ का ये लोगो देखती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये कौन सा ब्रांड है। मैं समझती थी कि ये कोई नया ब्रांड है, लेकिन आज मुझे पता चला कि गुल अहमद का जो है ये इनका नया जो है वो वर्जन है। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ वेलवेट की बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है। जैसे हर जगह वेलवेट आजकल छाया हुआ है, वेलवेट छाया हुआ है और पलच्छी भी छाया हुआ है। तो यहाँ भी इन्होंने भी जो है गेम में अपना जो है वो उन्होंने डाला है अपना हिस्सा। और ये देखें इनके पास वेलवेट की काफ़ी खासी बड़ी वैरायटी है। और ये एक नई चीज़ जो आई हुई है ये पलच्छी स्टाइल की है, लेकिन इसको कुछ कहते हैं बर्न समथिंग। तो ये उसका जो है ना ये वर्जन है और ये आजकल ये बहुत चल रहा है। ये एक नई टेक्निक से ये वेलवेट को जला के बनाया जाता है ये। और ये देखें इनकी नई वैरायटी, सर्दियों की वैरायटी। इनके पास वेलवेट के अलावा करंडी और मरीना, लिनन, हर चीज़ के जो है इनके सर्दियों के इनके पास सूट हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इनके। पिंक वाला तो बड़ा खूबसूरत था, इस पे सारा कश्मीरी काम हुआ था। प्राइस रेंज जो है, अब ये जो थे 3 पीस सूट आपको ये मिल जाएंगे 4000 का। तो ये इनका मुझे अच्छा लगा 3 पीस। ये देखें स्पेशल प्राइस आई हुई है और प्रिंट्स अच्छे थे, खूबसूरत थे। निशात से ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। निशात पे तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है। तो ये देखें इनकी वैरायटी। और हमेशा से गुल अहमद का कपड़ा नंबर 1 रहा है। अब जब मैं कॉलेज में थी और स्कूल में थी तब तो अम्मी जो है ना गुल अहमद के ही कपड़े लाया। कैंडल्स हैं, ये फ्रेग्रेंस वाले कैंडल्स हैं ना, ये सब खूब में वर्जन है। और ये गिफ्ट के लिए बोल रहे हैं, सर दिखाएं जरा, निकालें, इनकी प्राइसेस बताएं। डिफरेंट है, वैसे ये डिस्काउंट के बाद 31, 43 सो गुड, that is so good for स्मेल अच्छा good smell. ये सैंडलवुड एंड वो ये माम भी सवाल नहीं किया। So good for no, these are so good to give gifts also. हाँ वाकई अच्छा अच्छा करें। ये कितने का ये वाला? ये डिस्काउंट के बाद 34.90। 34. This is so good. बहुत अच्छा है। और ये वाले कौन से हैं? ये वाली ऊद दिखाएं, ऊद ब्लॉसम, ऊद अच्छा ऊद बबूल है मसाला। हाँ तो इसके साथ शक्ल। इसकी क्या पैसा? 24, 42 ये जल के दिखे ना इंसान के, ये जब जले तो कैसे इसका आता है। और फिर आप जो अभी इंप्रेशन आ रहा है उससे भी ज्यादा। अच्छा, उससे ज़्यादा होता है। सबसे हिट परफ्यूम कौन सा है आपका इसमें से? लेडीज में लेडीज में वैक्सी तो नहीं होता बहुत ज़्यादा, बाकी ये उड़े ना बॉडी से जल्दी। ज़्यादातर पाकिस्तानी ब्रांड्स ने अपने परफ्यूम कलेक्शन निकाली हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। बाहर के परफ्यूम इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं कि हाथ नहीं लगाया जाता। मतलब $150 से तो कम आपको कहीं क्या मिलेगा और आप हर वक्त वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये अच्छा आइडिया है कि आप पाकिस्तानी परफ्यूम्स जो है ना वो हर रोज़ के लिए जब आपको चाहिए होता है तो वो आप यूज़ करें। किसी ख़ास ओकेजन के लिए अगर आपको कोई बहुत ख़ास परफ्यूम है जो आपने बाहर से लिया हुआ है तो आप ओकेजनली उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेली वेयर के लिए ये बॉडी स्प्रेज और इस तरह के हैं। फिर वो गानी जो हैं उनका बहुत ज़बरदस्त, सईद गानी के बहुत ज़बरदस्त हैं उनके परफ्यूम्स। फिर उनके इसके जे डॉट के मैंने सुना है कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और मेरी नीस तो ये बता रही थी कि वो तो सोल्ड आउट हैं, इतने ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई भी है उनके, बहुत अच्छे हैं और स्टे भी करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने लोकल ब्रांड्स को जो हैं उनको प्रमोट करें और उनकी चीज़ों को यूज़ करें। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है कि हाथ नहीं लगाया जा रहा किसी चीज़ को, तो परफ्यूम्स वगैरह तो फिर पीछे चले जाते हैं। लेकिन यू डोंट वांट टू स्मेल बैड, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, आप लोकल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अगर ये अच्छे हैं। फिर इनकी कैंडल्स वगैरह, ये कितनी ज़्यादा आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से उसको महका सकते हैं। इन खूबसूरत कैंडल्स और इनकी इतनी अच्छी स्मेल थी कि मैं हैरान रह गई। तो यहाँ पे ये बच्चों के परफ्यूम्स भी उन्होंने लॉन्च किए हुए थे, तो हम सब ये देख रहे थे। फिर हम यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकान पे आ गए। मेरी बहन के घर बेबी हुआ है, बहन के घर नवासा हुआ है माशाल्लाह। तो उसके लिए पंजीरी बनाने के लिए जो है ना ड्राई फ्रूट लेने के लिए आए हम। और ये देसी अंडे
यहाँ पे ये देसी अंडे बेच रहे हैं। ये देसी अंडे ये देसी अंडे कितने के? ये 600 के दर्जन। डिफरेंट फ्रूट की बास्केट बना के रखी हुई है और यहाँ से हम हमेशा यहीं से लेते हैं क्योंकि इनका स्टफ़ अच्छा होता है। जानने वाले ये देखें चलगोज़ है, गोल्ड की कीमत पे बिक रहे होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के इनके पास ये मेवा जात है, पिस्ता, ये साफ सुथरी दुकान है। इस्लामाबाद में और पेशावर में ये ड्राई फ्रूट्स की दुकानें इतनी अच्छी हैं, इतनी साफ़ सुथरी हैं, लगता है जैसे कैंडी स्टोर्स हैं। और अगर आप किसी को तोहफ़ा देना चाह रहे हैं या आप अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं बाहर, तो वो भी आप कर सकते हैं क्योंकि पैकेजिंग बड़ी अच्छी हुई है। और यहाँ सिर्फ आपको ड्राई फ्रूट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे प्योर शहद, हनी, और इसके अलावा ये माजून वगैरह जो होते हैं, या अर्कियात, या फिर ये हकीमी, आपको जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये भी यहाँ पे मिलती हैं आपको। और सब कुछ इतना साफ़ सुथरा है, आप खुद ही देख लीजिए, सब कुछ पैकेज्ड है। और ये देखें कीवी, और मतलब बहुत मुख्तलिफ़ अक़साम के चीज़ें मैंने देखी, केले के चिप्स, फिर ये खुबानी जो है, खुबानी का जो ये डिफरेंट वर्जन आया हुआ, लंबे लंबे जो होते हैं, कटे हुए शहद में इन्होंने डिप किए होते हैं, ये बड़े मज़े के होते हैं। तो सिर्फ आम जो ड्राई फ्रूट है वो नहीं है इनके पास, हर तरह का जो है ना मेवा जात है। और ये देख लें, ये कोई रेवड़ियों की जो है ना हज़ारों किस्में। और ये गजक देख के फिर मुझे अपनी माजी की याद आ गई। कभी कभी मुझे फ्रेंड्स कहते भी हैं कि भी प्लीज़ आप अपनी पुरानी बातें ना बताया करें, लेकिन बात यह है कि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ और डिफरेंट शॉप्स पे जाती हूँ तो हर चीज़ जो है ना मुझे कनेक्ट करती है मेरे पास से। तो इसीलिए मेरे मुंह से खुद ब खुद जब ये चीज़ें देखती हूँ तो मेरे मुंह से जो है ना वो वाक़यात निकलने लगते हैं जो मुझे कनेक्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स से। तो ये गजक देख के मुझे इसलिए याद आया कि मेरे अब्बू जो है ना जब सर्दियों में जब भी बाहर जाया करते थे ना तो वापसी में गजक ज़रूर लेकर आते थे। एक गजक और एक ये चावलों का जो मरूंडा होता है ना, हम लोग इसको अपनी ज़ुबान में परमल कहते हैं। तो वो गुड़ का इतना लजीज मिला करता था ना पेशावर में, क्या बताऊँ आपको। गुड़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे चीनी से ज़्यादा गुड़ पसंद है क्योंकि हमारे इलाके का गुड़ भी बहुत मशहूर है। तो गुड़ तो आता ही आता था हमारे घर, वो मसाले वाला, लेकिन इसके अलावा ये मेरे फादर गजक ज़रूर लेकर आते थे और मेरी फेवरेट चीज़ थी। तो मुझे याद है कि जब भी मेरे आगाजी वापस आते थे ना, शाम को वॉक के लिए जाया करते थे, उनका ये रूटीन थी कि वो शाम को वॉक के लिए ज़रूर जाते थे। और जब भी वापस आते थे ना तो अपने साथ खाने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर आते थे। बहुत स्पॉइल किया उन्होंने हमें। अब अल्लाह ताला जो है ना उनको उस जहान में बहुत आला मकाम थे, हम सब के पेरेंट्स के साथ, आमीन। तो यहाँ पे ये देखें कुरूत पड़ा हुआ है, पता नहीं आपको पता है कुरूत के बारे में कि नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ मेरी अम्मी को बहुत अच्छा लगता था कुरूत और ये आलू बड़ियाँ और इस टाइप की चीज़ें, और मैं तो कभी भी नहीं खाती थी और अभी भी मुझे ख़ास पसंद नहीं है ये। और इसके अलावा ये जो ये चावलों के होते हैं, जैसे राइस क्रिस्पीज़ हम कहते हैं ना, उनको भी कुछ खास नाम हुआ करता था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, और मैंने काफ़ी चीज़ें मेरी बहन ने ली क्योंकि उसकी बेटी के घर बेबी हुआ है, तो वो हमारे में एक तो पंजीरी बनाई उसके लिए, और हम लोगों में ना ख़ास चीज़ बनाई जाती है, उसे लेटी कहते हैं, और दूध की बनी हुई होती है, तो उसमें काफ़ी सारा ये ड्राई फ्रूट डलता है। तो इसीलिए हम यहाँ ड्राई फ्रूट की दुकान में आए थे। फिर जब घर आए तो मेरी नीज़ ने फरमाइश की, कहती है मुझे नूडल्स खाने हैं। तो उसके लिए मैं एक जो थे उसके लिए नूडल्स बनाए, दूसरी वाली के लिए मैंने चाइनीज़ वो बनाया, ये मिक्स्ड वेजिटेबल्स वाला। तो अभी मैं वही बना रही हूँ। फिर जिसके घर बेबी हो उसके लिए यखनी बनाई मैंने, और यखनी मैं ज़रा डिफरेंट टाइप की बनाती हूँ, वो मज़े की होती है, पीने में अच्छी लगती है। तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपको चाहिए। मतलब ये ऐसी यखनी है कि आप कहेंगे कि यार मैं खाना ना खाऊँ, मैं सिर्फ यखनी पी लूँ। तो बस ये अभी वो यखनी की तैयारी हो रही है, उसमें डिफरेंट चीज़ें डली जा रही हैं। लेकिन ये तो मैं आपको एक क्विक सा इसका ग्लिम्स दे रही हूँ। अगर आपको ये वाली यखनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे नूडल्स बन रहे हैं। नूडल्स तो सबको ही बनाने आते होंगे, आसान है। फिर यहाँ हज़ारों रेसिपीज़ आपको तो यूट्यूब में मिल जाती होंगी। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हर चीज़ में है, थोड़ा सा टेक होता है, हर कुक का यही होता है, हर किसी की कोई ना कोई एक जो है ना ख़ास ट्रिक होती है। तो यहाँ पे जो है ना वेजिटेबल्स काटी जा रही हैं। सॉरी फॉर द मेस, ये मेरा
ये मेरी बहन का जो है ना छोटा डर्टी किचन है, उसका अपना किचन जो जिसमें वो कुकिंग करती है वो बाहर है, ये किसने कुक्स के लिए बनाया हुआ है। तो अभी मैं ये डर्टी किचन में थोड़ा सा कर रही थी अपना वो कुकिंग। तो ये यहाँ के कुकिंग की तो क्या बात है, यहाँ तो सिर्फ मुझे मिक्स करना होता है, सब कुछ कटा कटाया जो है ना मेरे हाथ में कुक्स देते जाते हैं, तो मैं तो सिर्फ हुक्म चला रही होती हूँ या थोड़ा बहुत अपनी जो है ना ये मसाले वसाले डालती हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ मिक्स्ड वेजिटेबल्स के साथ चिकन, ये थोड़ा डाइट वाला था। और ये नूडल्स जो हैं इसके अंदर मैंने सारे वेजिटेबल्स डाले। ये मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन वाली प्याज, और यहाँ पे जो है ये चिकन था, ये थोड़ा सा पार्चे से कटे हुए थे चिकन के, और इसको मैंने उसके पानी में ही सौटे किया। फिर इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई गाजर डाली और कैप्सिकम डाला, और 2 मैंने नॉर क्यूब्स डाली। इसको फिर मैंने सौटे किया और अच्छी तरीके से इसको हल्का सा सौटे हल्का सा किया, बहुत ब्राउन नहीं किया। और उसके बाद इसके अंदर मैंने चिली सॉस डाला और क्या कहते हैं उसको, वो डाला। अच्छा, ये भी नूडल्स तैयार हो चुके हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आएँ खाने में हमारे साथ शामिल हों, मुझे बड़ी खुशी होगी। और सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।